हेलो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आईटी सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर। इसके पहले लास्ट सेशन में मैंने क्वेश्चन पेपर 1 डिस्कस किया था, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पेपर आते हैं, तो उसमें से ये सेकंड क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो ये आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में पूछा गया था कि प्रॉपर्टी ऑफ सीएसएस, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रॉपर्टी ऑफ सीएसएस यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज। तो उसका आंसर है बीजी कलर। बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है वेब पेज का तो सिंपली बीजी कलर ये प्रॉपर्टी यूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेड होस्टिंग आर नोन एज। पेड होस्टिंग को डेडिकेटेड होस्टिंग बोला जाता है। होस्टिंग के अलग अलग प्रकार होते हैं, वो भी आप अच्छे से करके रखना। थर्ड क्वेश्चन है, द डैश 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 एसईओ टेक्निक इज यूज टू डिस्प्ले डुप्लीकेट कंटेंट। डुप्लीकेट कंटेंट यानी इलीगल एक्टिविटी। तो इसमें ब्लैक हैट एसईओ बोला जाता है, इसको ब्लैक हैट बोला जाता है। अगर आप रिलेवेंट कंटेंट यूज कर रहे हो तो वहाँ व्हाइट हैट होता है। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हर क्वेश्चन पेपर में सेम क्वेश्चन होता है, जस्ट अलग अलग टेक्निक से पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसईओ स्टैंड फॉर। एसईओ सब लोगों को पता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी सेट और रिटर्न द टेक्स्ट इन द स्टेटस बार ऑफ द विंडो। तो सिंपली उसका आंसर है स्टेटस। क्या आंसर है? स्टेटस। चलो नेक्स्ट, इन स्ट्रिंग मेथड डैश 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 रिटर्न द इंडेक्स ऑफ लास्ट ऑकरेंस ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर। तो उसका आंसर है लास्ट इंडेक्स ऑफ। और मैं आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के सारे ऑब्जेक्ट्स, सारे मेथड्स जो टेबल में दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, सब अच्छी तरह करके रखना है। अभी के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हो सकता है कि इस साल ये क्वेश्चन आ जाए कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या स्ट्रिंग रिवर्स करने के लिए या स्ट्रिंग को लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए मेथड क्या है, ये सब पूछा जाता है। तो ये जस्ट इसका एक एग्जाम्पल है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ई कॉमर्स डैश 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 फेज कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिलीवरी। उसका आंसर है एग्जीक्यूशन। इसमें आता है ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल अच्छी तरह करके रखना है, उसके सारे फेजेस और उसके सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से करना है। इन पीएचपी डैश 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 कीवर्ड इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन द वेब पेज। ई को कीवर्ड होता है, और ई को आप स्मॉल लेटर में लिखो या कैपिटल में लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीएचपी में कीवर्ड्स केस इनसेंसिटिव होते हैं, यानी नॉट सेंसिटिव होते हैं। बाकी वेरिएबल नेम सेंसिटिव होता है, मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था। ठीक है ना। अभी इसकी जगह ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जावास्क्रिप्ट में कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है अगर कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करना है। तो जावास्क्रिप्ट में सिंपली आता है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ऐसे कुछ आप लिख सकते हो अगर वेब पेज पर आपको टेक्स्ट डिस्प्ले करना है। तो ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 क्लाउड एनवायरनमेंट कंबाइन द बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक। तो उसका आंसर है हाइब्रिड। हाइब्रिड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म इज एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड, पब्लिक क्लाउड। तो जो भी है ना, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड या हाइब्रिड क्लाउड, सबके एग्जाम्पल्स अच्छे से करना है, याद ही रखना है इसको। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्टेट ट्रू और फॉल्स। यहाँ आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं, एक मार्क के लिए एक क्वेश्चन होता है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पी मीन्स पैराग्राफ का जो टैग लिया हुआ है और उसके अंदर उन्होंने सीएसएस डाला हुआ है, और बोला गया है कि इसमें जो कलर लिखा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं। ये जो स्टार्टिंग में होता है वो टैग होता है, ये है सीएसएस, और ये जो है ना सीएसएस की प्रॉपर्टी है, कलर ये सीएसएस की प्रॉपर्टी है, और उसके बाद ब्लू ये इसकी वैल्यू है। पूछा क्या गया है कि कलर को क्या बोला जाता है, तो और यहाँ उन्होंने बोला कि वैल्यू, तो ये इसका आंसर रॉन्ग हो गया, इसलिए फॉल्स लिखा गया है, क्योंकि कलर्स ये प्रॉपर्टी है ना कि वैल्यू। ठीक है, इसलिए फॉल्स। नाउ एसईओ ऑडिट एनालिसिस द वेबसाइट हेल्थ। यस, वेबसाइट की हेल्थ चेकअप करता है ना एसईओ ऑडिट, उसमें पता चलता है कि आपकी वेबसाइट एसईओ में आने के लिए क्या क्या दिक्कत है, आपकी वेबसाइट में क्या क्या दिक्कत है, ये यही तो करता है ना एसईओ ऑडिट टूल। ठीक है। नाउ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हैज अ राइट मेथड। तो उसका आंसर है फॉल्स। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में राइट मेथड नहीं होता है। नेक्स्ट, फोकस मेथड रिमूव द फोकस फ्रॉम द करंट विंडो। करंट विंडो से अगर फोकस रिमूव करना है तो इसे उसके लिए अलग मेथड यूज करते हैं, तो इसका आंसर फॉल्स है। ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, IaaS, ठीक है, प्रोवाइड द ऑटोमेटेड एंड स्टैटिक इन्वायरमेंट। इसका आंसर है फॉल्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पीएचपी द इको कीवर्ड इज अ केस सेंसिटिव। मैंने बोला था ना, ऊपर मैंने आपको बोला था कि इको कीवर्ड पूछा जाता है हमेशा कि केस सेंसिटिव होता है या नहीं। ये देखो, केस इनसेंसिटिव है, यानी क्या है, केस नॉट सेंसिटिव। आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो, नॉट सेंसिटिव, इसका सिमिलर वर्ड है।
और आप हमेशा यही गलती करते हो, थोड़ा प्रॉपरली रीड करो। कभी कभी नॉट सेंसिटिव आता है, कभी कभी इनसेंसिटिव आता है, कभी कभी सेंसिटिव भी आता है, तो आपको अच्छे से रीड करना है। तो मैंने आपको बताया ये PHP में जितने भी कीवर्ड्स हैं ना नॉट सेंसिटिव होते हैं, लेकिन वेरिएबल का नाम सेंसिटिव होता है। लेकिन अगर आप जावा की बात करोगे ना, जावा में सब कुछ केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो चलो PHP सपोर्ट 6 डिफरेंट डेटा टाइप। यस, PHP डिफरेंट डेटा टाइप सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आप अच्छे से करके जाना कि PHP में कौन से डेटा टाइप है, तो उसमें आपको मिलेगा स्ट्रिंग मिलेगा, नल मिलेगा, ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप आपको उसमें मिल जाएंगे, तो वो आपको अच्छे से करना है। इवन PHP के नहीं, आपको जावा के भी डेटा टाइप अच्छे से करने होंगे। ठीक है, इन PHP यूसी वर्ड इज वैलिड फंक्शन टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अपर केस। देखो यूसी वर्ड अपर केस में कन्वर्ट करता है, लेकिन हर मीन्स ईच वर्ड का जो इनिशियल लेटर होता है उसको ही कैपिटल करता है, पूरे स्ट्रिंग को कैपिटल नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। तो यूसी वर्ड जस्ट कन्वर्ट द इनिशियल लेटर ऑफ वर्ड इन कैपिटल, ये ऐसे उसका आंसर होना चाहिए था, तो ये टोटली फॉल्स है। ठीक है, यूसी वर्ड जस्ट इनिशियल लेटर को ही कैपिटल करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, OLX इज अ B2C मॉडल। OLX B2C मॉडल नहीं है, OLX C2C मॉडल है। OLX पर आप कस्टमर टू कस्टमर बात करते हो, यहाँ C2C मॉडल आता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स हो गया। B2C में आपका आता है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारे मॉडल B2C में आते हैं। चलो गवर्नमेंट टू सिटीजन, इसका मीनिंग क्या है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, और यहाँ क्या बोला गया है, कंज्यूमर। कंज्यूमर नहीं होता है, सिटीजन होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स होता है। कंज्यूमर ई कॉमर्स के रिलेटेड आता है, B2B B2C इस मॉडल्स में आता है। ये गवर्नमेंट का ई गवर्नेंस का टॉपिक है, तो इसमें कंज्यूमर नहीं आता है, इसमें आता है सिटीजन। गवर्नमेंट के साथ हम बात करते हैं, सिटीजन बात करते हैं, ना कि कंज्यूमर। चलो नेक्स्ट आता है MCQ क्वेश्चन। यहाँ आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होता है। चलो, इन CSS फॉन्ट फैमिली इज यूज टू चेंज द फॉन्ट यूज। ठीक है, तो फॉन्ट फैमिली ये फॉन्ट को चेंज करने के लिए ही यूज किया जाता है। उसमें कौन सा ये यूज करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं, उसमें यूज करते हैं नेम। ठीक है, अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है ना, तो आपको नेम में जाके चेंज करना होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, यूजिंग डैश 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 एट्रीब्यूट द ऑडियो विल स्टार्ट प्लेइंग ऑटोमेटिकली। यानी जो भी है, जैसे आप पेज लोड करते हो ना, ऑटोमेटिकली ऑडियो प्ले हो जाएगा। इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी था, इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी है ऑडियो का, तो उसमें आता है ऑटो प्ले फीचर। ऑटो प्ले अगर है, यहाँ शायद से मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है, तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑटो प्ले इसका आंसर है। ठीक है, और बाकी ऑप्शन हो सकते कि यहाँ ऑडियो टैग के बाकी भी एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ लूप। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ डाल देता हूँ SRC। ठीक है, SRC तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद मैं लिखता हूँ कि म्यूटेड। ठीक है, ये सारे एट्रीब्यूट है ऑडियो टैग के। अगर आप ऑडियो को ऑटोमेटिकली प्ले करना चाहते हो, तो उसका आंसर है ऑटो प्ले। ठीक है ना, रैंकिंग फैक्टर फॉर गूगल इज। देखो रैंकिंग फैक्टर क्या होता है गूगल का, अगर कोई वेबसाइट गूगल में रैंक कर रही है ना, तो उसमें सबसे पहला फैक्टर होता है, अगर आपकी वेबसाइट को स्पीड अच्छा खासा है ना, तो आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक कर जाती है, बाकी तो फैक्टर गलत है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है गूगल में। ठीक है, बाकी फैक्टर काम करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा फैक्टर काम कौन सा काम करता है, स्पीड ऑफ वेबसाइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिसिस एनालाइज द वेबसाइट हेल्थ। एनालाइज द वेबसाइट हेल्थ कौन चेकअप करता है, SEO ऑडिट टूल। स्टार्टिंग में मैंने बोला था, डिस्कस हुआ था इसके ऊपर। चलो, चूज द एडवांटेजेस ऑफ IoT। IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके एडवांटेजेस आपको पता है कि आप रिमोटली कुछ भी ऑपरेट कर सकते हो, इससे आपका टाइम बच जाता है, टाइम सेविंग उसका आंसर है, और बाकी आंसर गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, तो उसका आंसर क्या है, टाइम सेविंग, ये इसका आंसर है, याद रखना। नेक्स्ट, इन जावास्क्रिप्ट, और मैं आपको बताऊंगा कि एडवांटेजेस ऑफ IoT अच्छे से करके जाना है, और डिसएडवांटेजेस ऑफ IoT ये भी करके जाना है, क्योंकि पूछे ही जाते हैं, ये पूछा ही जाता है। ओके ना, इन जावास्क्रिप्ट डॉट 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 प्रॉपर्टी रिटर्न्स द बूलियन वैल्यू विच इंडिकेट द वेदर अ विंडो हैज बीन क्लोज और नॉट। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो चेक करता है कि आपकी जावा की विंडो क्लोज हुआ या नहीं, तो उसका आंसर है क्लोज्ड। यहाँ मैंने गलती से टाइम सेविंग लिखा हुआ है, इसका आंसर है क्लोज्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, क्लोज्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, इन PHP डैश 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 हेल्प द वेब पेज एप्लीकेशन टू मेंटेन यूजर इन्फॉर्मेशन। इसका आंसर है सेशन। और एक फाइल अगर यूजर के कंप्यूटर पर स्टोर हो रही है, तो उसे कुकीज़ बोला जाता है, कुकीज़। लेकिन अगर यूजर की इन्फॉर्मेशन मेंटेन हो रही है, तो वहाँ सेशन यूज किया जाता है, तो उसका आंसर क्या है, सेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वेरिएबल नेम स्टार्ट विथ। अगर PHP की बात भी करोगे या जावा की भी बात करोगे, वेरिएबल नेम हमेशा स्ट्रिंग से स्टार्ट होता है। स्ट्रिंग में आपका अंडरस्कोर भी आता है, लेकिन कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नंबर से या स्पेस से आपका वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वेरिएबल डिक्लेयर डॉट 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 अ फंक्शन हैज़ अ लोकल स्कोप।
अगर कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है ना, तो वो फंक्शन के आउटसाइड में एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए उसे लोकल स्कोप बोला जाता है। तो उसका आंसर क्या है? विद इन अ फंक्शन। अगर कोई वेरिएबल को आप विद इन अ फंक्शन डिक्लेयर करोगे तो आप उसे आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते, उसे लोकल वेरिएबल बोला जाता है। और डिजिटल सर्टिफिकेट इज एन डॉट डॉट डॉट, इसका आंसर है पासवर्ड। ओके, पासवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है एमसीक्यू क्वेश्चन। यहाँ आपको 2 सिलेक्शन करने होते हैं, 10 क्वेश्चन मिल जाता है आपको। यहाँ 2 मार्क के लिए 1 क्वेश्चन होता है। फॉलोइंग, और हमेशा बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि सर 2 में से अगर 1 गलत हो गया तो फिर कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 मार्क मिलेगा। 2 मार्क में से 1 मार्क मिलेगा आपको, पार्शियल मार्किंग होती है। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द कॉमन इनपुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द फॉर्म। तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है और ये करके ही जाना है। रिस्ट्रिक्शन, जो फॉर्म के रिस्ट्रिक्शन है ना, सारे आपको करके जाना है। इसमें से 2 वैलिड है, मैक्स एंड पैटर्न। ये इनपुट रिस्ट्रिक्शन है, मिनिमम भी होता है उसमें। ठीक है, तो इसमें है, बाकी सब रॉन्ग है। नाउ टाइप ऑफ सीएसएस सिलेक्टर आर। देखो सीएसएस 2 टाइप के होते हैं, सिलेक्टर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आईडी एंड क्लास, और तीसरा होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, उसके लिए स्टार यूज करते हैं। तो ये 3 सिलेक्टर के टाइप है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट, एट्रीब्यूट ऑफ ऑडियो टैग आर। देखो ऑडियो टैग के एट्रीब्यूट कौन से? लूप होता है, सोर्स होता है, और मैंने स्टार्टिंग में बता दिए थे कि कितने एट्रीब्यूट होते हैं। तो एट्रीब्यूट का जितने भी टेबल्स है ना, हर एक टैग का एट्रीब्यूट पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो हर एक क्वेश्चन या हर एक पॉइंट आईएमपी होता है टेक्स्ट बुक का, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। ओके, तो हो सकता है कि अभी नेक्स्ट टाइम ऐसे पूछा जाएगा कि लूप की जगह यहाँ देंगे ऑटो प्ले, और यहाँ उसके बाद यहाँ देंगे म्यूटेड, तो आपको वो सिलेक्ट करना होगा। और ये इसमें ये ऑप्शंस नहीं है, नेक्स्ट टाइम वो ऐड कर देंगे। तो आपको सारे एट्रीब्यूट्स पता होने चाहिए। जस्ट आपने कंसिडर करो, मैंने आपको ये क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन किया और आपने ये क्वेश्चन रीड किया। ठीक है, आप ये क्वेश्चन पेपर रीड करके गए और आपको लगता है कि इसका आंसर लूप एंड सोर्स है, लेकिन अगर ऑप्शन में लूप एंड सोर्स नहीं डालेंगे और यहाँ डाल दिया, क्या डाल दिया? ऑटो प्ले, तो फिर आपको वो आंसर करने होंगे। इसकी जगह ऐसे भी आ सकता है कि वो आंसर आपको करना होगा। तो आपको ऑडियो टैग के सारे एट्रीब्यूट पता होने चाहिए। ठीक है, चलो, व्हाइट हैट कंटेन्स डॉट 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 एंड डॉट 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 स्ट्रैटेजीज। देखो रिलेवेंट कंटेंट एंड ऑल लेवल इमेज, ये सारे स्ट्रैटेजी के अंडर आता है व्हाइट हैट, यानी आप सही तरीके से एसईओ करवाते हो, ये व्हाइट हैट बोला जाता है। बाकी सब इलीगल एक्टिविटी में आता है, इसे क्या बोलते हैं? ऑल लेवल इमेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिलेक्ट करेक्ट मेथड ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के सारे मेथड आपको प्रॉपरली करने हैं। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ उसका आंसर है ट्रिम आंसर है, और बाकी भी और 5-6 मेथड्स टेबल में दिए हुए टेक्स्ट बुक में, वो भी आपको अच्छी तरह याद करना है ना। वैलिड टू मेथड इन जावास्क्रिप्ट, तो उसमें क्या आता है? पार्स इंट आता है एंड इज इंटीजर आता है। बाकी सब अवेलेबल नहीं होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ये सब बाकी गलत है। चलो, विच आर द एग्जाम्पल ऑफ पास। पास के एग्जाम्पल, पास हो गया, सास हो गया, या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सबके एग्जाम्पल करके जाना है। क्वाइट कंफ्यूजिंग है, ये सारे एग्जाम्पल सेम ही दिखते हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह करके जाना है। तो उसके सबसे पहला आंसर क्या है? गूगल कंप्यूट इंजन, उसे GCE बोला जाता है, और दूसरा है ड्रॉप बॉक्स। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट, विच सिंबल आर यूज टू स्पेसिफाई सिंगल लाइन कमेंट इन PHP। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। PHP में कमेंट देते हैं डबल स्लैश से एंड उसके बाद हैश लगा के, बाकी सब कोई भी यूज नहीं करते, ये डबल स्लैश या हैश से सिंगल लाइन कमेंट दिया करते हैं। नेक्स्ट, विच आर द इनवैलिड स्टेटमेंट इन PHP के बारे में इनवैलिड स्टेटमेंट बताओ। ठीक है, तो पहला क्या है कि PHP क्लोज सोर्स लैंग्वेज, ये इनवैलिड स्टेटमेंट है, क्योंकि PHP ओपन सोर्स लैंग्वेज है। उसके बाद यहाँ क्या बोला गया है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं, PHP प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कौन से भी प्लेटफॉर्म पर आप PHP को रन कर सकते हो। तो ये दोनों गलत है, बाकी सब यहाँ जो दिए हुए ना वो सब सही है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द इनवैलिड स्टेटमेंट। हाँ, ये हो चुका है। चलो नेक्स्ट है इन ई कॉमर्स डॉट 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 एंड डॉट 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 आर पेमेंट मोड ऑफ ई वॉलेट। तो क्या है? स्टेट बैंक बड़ी एंड पेटीएम इसका आंसर है, बाकी तो मोड से वो यहाँ यूज नहीं होते। चलो नेक्स्ट है MCQ क्वेश्चन, जहाँ आपको 3 ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे। तो फॉलोइंग आर द करेक्ट इनपुट रिस्ट्रिक्शन यूज फॉर वैलिडेशन पर्पज। तो सबसे पहला होता है पैटर्न, रिक्वायर्ड एंड प्लेस होल्डर। तो जो भी इनपुट रिस्ट्रिक्शन है ना फॉर्म के अंदर या इनपुट टैग के अंदर, सब करके जाना है। जो टेबल दिए हुए हैं ना, टेबल IMP है। ठीक है, तो चलो, PHP रन ऑन फॉलोइंग प्लेटफॉर्म। PHP ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म पर रन होता है, तो उसमें से विंडोज़, लिनक्स एंड यूनिक्स, ये इसके एग्जाम्पल है। और ये IIS, ये सर्वर का एग्जाम्पल है, जहाँ पे ये सर्वर है। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म बोला गया है, तो विंडोज़ मीन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, प्लेटफॉर्म यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
और नीचे SMTP दिया है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है, उसका प्लेटफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। जस्ट ऑप्शन बढ़ाने थे और रॉन्ग ऑप्शन देने होते, इसलिए वो नीचे एक ऑप्शन दिया था। चलो, मैच द फॉलोइंग मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग स्टाइलिंग एंड इंफॉर्मेशन। तो इसका क्या है, इनलाइन ऑफ डॉक्यूमेंट यानी CSS के 3 टाइप होते हैं, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, एग्जीक्यूटेड ऑन वेब ब्राउजर, तो ये है जावास्क्रिप्ट, यानी क्लाइंट मशीन पर ये रन होता है, ये होता है जावास्क्रिप्ट। अगर सर्वर साइड बात आती है तो PHP स्क्रिप्ट होता है। क्लॉकिंग और रीडायरेक्टिंग टू अनदर वेबसाइट, तो इसका आंसर है ब्लैक हैट। ब्लैक हैट में ऐसे किया जाता है, ठीक है, व्हाइट हैट में ऐसे नहीं करता है। ठीक है, ये गलत तरीका होता है कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने का, विजिटर बढ़ाने का। क्लॉकिंग और रीडायरेक्टिंग टू अनदर वेब पेज या वेबसाइट, ये होता है इसे क्लॉकिंग। रिमूव वाइट स्पेसेस, अगर आपके स्ट्रिंग में कुछ स्पेसेस एक्स्ट्रा है तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। कौन से मेथड से, ट्रिम ये फंक्शन यूज करके आप इसको रिमूव कर सकते हो, जो भी वाइट स्पेसेस यानी एक्स्ट्रा स्पेसेस आए हुए हैं वो रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में आपको 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 8 में से कौन से भी 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, चलो, नाउ राइट नोट ऑन मेटा डिस्क्रिप्शन टैग। मेटा डिस्क्रिप्शन टैग हेड में यूज करते हैं और वो यूज होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। ओके, तो मेटा टैग इंपॉर्टेंट होता है और उसके ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि बताओ मेटा टैग में कितने कैरेक्टर आप डाल सकते हो। ठीक है, तो उसमें होते हैं 70 से लेकर 160 तक आप कैरेक्टर डाल सकते हो, यानी मिनिमम 70 एंड मैक्सिमम 160। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, नाउ डिस्कस इंपॉर्टेंट ऑफ टाइटल टैग फॉर ऑप्टिमाइजेशन। जब आप टाइटल प्रॉपरली डालते हो ना अपने वेब पेज में, तो गूगल उसे नोटिस करता है और सर्च इंजन में वो जल्दी आता है। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी एक क्वेश्चन था कि टाइटल टैग में कितने कैरेक्टर बैठ सकते हैं, तो 60 कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है ना, यानी मैक्सिमम कैरेक्टर। आप मिनिमम कितने भी डाल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम इतने ही डालना होता है। नाउ एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, सास, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। तो ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। तो उसके बाद गिव एप्लीकेशन ऑफ IoT। एप्लीकेशन ऑफ IoT सब लोगों को पता है, अभी स्मार्ट लाइटिंग होता है, आपका थर्मोस्टेट हो गया, स्मार्ट लॉक हो गया, होम ऑटोमेशन हो गया, टेस्ला कार हो गया, ये सारे ट्रैफिक सिग्नल, स्मार्ट सिक्योरिटी कैमराज, ये सारे एप्लीकेशंस ऑफ IoT हैं। तो आप अच्छे से करके जाना और आंसर टाइप करना होता है, ये जो आंसर है ना टाइप करने होते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन वन बेसिक टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग 3 टाइप के होते हैं, होता है प्राइवेट, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। तो आप ये अच्छे से करके जाना है विथ एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन G2E ई गवर्नेंस मॉडल, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ये है कि एक गवर्नमेंट मॉडल होता है जिसमें PF निकालना, सैलरी, एम्प्लॉय के रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज है, लीव लेना, सैलरी निकालना, ये सब इसमें आता है। तो ये सब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय मॉडल है, आपको सारे मॉडल करके जाना है। एक्सप्लेन C2B मॉडल, और मैं हमेशा सारे मॉडल करके जाना, ये करके जाना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भले इस क्वेश्चन पेपर में ये मॉडल दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में G2C मॉडल पूछा जाएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट है एक्सप्लेन C2B मॉडल, कस्टमर टू बिजनेस मॉडल। इसमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के बारे में सब कुछ लिख देना। ईबे भी है, सॉरी मैंने उल्टा पढ़ लिया, कस्टमर टू बिजनेस, इसमें कस्टमर को प्रायोरिटी होती है और ये मॉडल अभी देखने को नहीं मिलता है, ये सिर्फ आपको ईबे में देखने को मिलेगा। वैसे ईबे ये वेबसाइट इंडिया में बंद हो चुकी है, लेकिन ईबे इसका एग्जाम्पल, एकलौता एग्जाम्पल है। अभी ईबे में आप बार्गेनिंग कर सकते थे किसी प्रोडक्ट को लेकर, लेकिन आप देखो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, ईबे पर कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल आपको पता है, एक्सचेंज ऑफ गुड, सीरीज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड होता है। और ट्रेड साइकिल में जितने भी फेजेस है ना, प्री सेल हो गया, आफ्टर सेल हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, सब कुछ आप अच्छे से करके जाना है। उसमें क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन प्री सेल। प्री सेल में क्या क्या आता है, प्री सेल में आता है आपका सर्च एंड निगोशिएशन, ये फेज आते हैं, ये इसके बारे में भी लिख लेना। तो चलो अभी आते हैं प्रोग्रामिंग के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 4 प्रोग्राम पूछा जाता है। आपको एक तो फर्स्ट 2 में से एक अटेम्प्ट करना होता है और लास्ट के 2 में से एक अटेम्प्ट करना होता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको सेकंड प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट का पूछा जाता है, कॉमर्स के हो तो सारे प्रोग्राम HTML एंड CSS के होते हैं। तो चलो फर्स्ट प्रोग्राम हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपके लिए मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ। प्रीवियस जो सेशन हुआ था उसमें मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ मैं आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ। क्या पूछा गया है कि हॉस्पिटल ईमेल ID एंड नंबर का एक फॉर्म क्रिएट करना है और वो डेटा सर्वर के पास जाना चाहिए। भले ही आपको लगता है कि सर्वर
आपके पास कैसे भेजना, डिफिकल्ट होगा क्या, नहीं डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो करके जाना। मैंने बोला है हमेशा आपको कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो आपका याद ही होना चाहिए, रटना ही है उसे, आपको ये भूलना ही नहीं है। प्रोग्राम कौन सा भी आने दो। उसके बाद क्या आता है, हेड आता है, ठीक है। हेड में अगर आपको टाइटल देना है तो टाइटल दो। टाइटल में मैं लिखता हूँ कि क्या है, हॉस्पिटल, ऐसे कुछ टाइटल देता हूँ, ठीक है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ऐसे मैं टाइटल देता हूँ। इस वेब पेज को टाइटल में क्लोज कर देता हूँ और ये आपको याद ही होना चाहिए, आपने प्रैक्टिकल किए है ना। हाँ, उसके बाद आपको क्या करना है, हेड क्लोज कर देना है, डन। अब ये तो बेसिक ही चल रहा है हमारा। अभी बॉडी स्टार्ट होता है और बॉडी में, ठीक है, बॉडी स्टार्ट हुआ। अभी बॉडी में यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। और अभी तक तो मैंने जस्ट सिंपल स्ट्रक्चर टाइप किया है, सिंपल स्ट्रक्चर मैंने क्या किया है, टाइप किया हुआ है। तो अभी हम करते हैं, इसके मैं स्पेसेस रिमूव कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो बॉडी हो गया। अभी हम यहाँ क्या टाइप स्टार्ट करने वाले, फॉर्म स्टार्ट करने वाले। तो फॉर्म स्टार्ट करना है तो आपको कौन सा टैग लेना होता है, फॉर्म टैग लेना होता है, ठीक है। तो फॉर्म टैग मैंने ले लिया। ये बोल में क्यों आ रहा है, ठीक है, फॉर्म टैग मैंने ले लिया। अभी नेक्स्ट क्या होगा, हमें क्या चाहिए, हॉस्पिटल में हॉस्पिटल का नाम चाहिए, नेम ऑफ हॉस्पिटल, ये चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें एक टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, डन, ठीक है। और यहाँ आप नेम लिखना चाहते हो तो नेम लिखो, नेम इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1, बस इतना लिख दो, हो गया काम आपका। सेकेंड क्या है, और नेक्स्ट लाइन पर चाहिए तो मैं यूज़ करता हूँ BR टैग। क्या यूज़ करने वाला हूँ, मैं यूज़ करने वाला हूँ BR टैग। तो नेक्स्ट लाइन पर क्या है कि ईमेल आईडी, एंटर ईमेल आईडी, ठीक है। तो इसके लिए लिखता हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, ओके, डन। नेम इक्वल टू T2, ठीक है, डन। और यहाँ भी मैं लाइन ब्रेक करता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पर एफेयर हो जाए। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल, जो भी बेड्स है ना, नंबर ऑफ बेड अवेलेबल, स्पेलिंग गलत हो सकता है, छोड़ो, ठीक है, स्पेलिंग गलत ही हो गया, अवेलेबल। नेक्स्ट ना, इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, ठीक है, नेम इक्वल टू T3, डन। और इससे अभी मैं क्या कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ। अभी हो गया, 3 डेटा इंटर होने वाले टेक्स्ट बॉक्स में। अभी ये डेटा हमें सर्वर के पास भेजना है तो हमें लेना होगा सबमिट नाम का बटन। तो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, और ठीक है, अभी वैल्यू यानी उस बटन के ऊपर क्या टेक्स्ट अपेयर होने वाला है वो लिखो। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि सेंड, ऐसे लिखता हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अभी यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने सबमिट लिख दिया, सेंड भी लिख दिया, और डायरेक्टली अभी हम बटन को क्लोज कर देते। इतना ही काम था इस बटन के अंदर। अभी डेटा सर्वर के पास जाएगा कैसे, देखो हमने सबमिट बटन तो लिया हुआ है, तो जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो डेटा सर्वर के पास जाएगा एक्शन एट्रीब्यूट से। कैसे जाएगा, एक्शन नाम के एट्रीब्यूट से। तो एक्शन में लिखना है उस सर्वर का एड्रेस। फॉर एग्जांपल मैं एक सर्वर का एड्रेस लिख रहा हूँ कि xyz.com, ये सर्वर है, पता नहीं ये क्या है, जस्ट कंसिडर करो ये सर्वर का एड्रेस है। और बस अभी जैसे आप सेंड बटन पर क्लिक करोगे तो आप XYZ सर्वर के पास नेविगेट हो जाएगा, आपका डेटा सर्वर के पास सेंड हो जाएगा एक्शन एट्रीब्यूट की वजह से। तो बस इतना ही कोड है, हो गया आपका काम। और अभी फॉर्म को क्लोज कर देना है, डन। और अभी क्या करना है, क्लोज कर देना है बॉडी क्लोज कर देना है, और उसके बाद क्लोज कर देना है HTML। हो गया आपका प्रोग्राम। इतना सिंपल प्रोग्राम होता है। और जस्ट आपको क्या करना होता है, अच्छे से टाइप करना होता है और रन करके नहीं दिखाना होता, ये जस्ट आपको टाइप करना होता है, ठीक है। तो एग्जाम में कोई भी रन करके नहीं दिखाना होता, टाइप करके जस्ट छोड़ देना होता है। चलो हो गया आपका फर्स्ट प्रोग्राम। सेकंड प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड प्रोग्राम में पूछा गया है राइट HTML प्रोग्राम। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोग्राम पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। राइट HTML प्रोग्राम टू इंसर्ट इनलाइन फ्रेम। इनलाइन फ्रेम अगर आपको इंसर्ट करना है ना तो सेम आएगा। अभी मैं क्या करता हूँ ना, ऊपर का स्ट्रक्चर कॉपी करता हूँ और उसमें से डेटा मैं हटाने वाला हूँ, ठीक है। वैसे आप एग्जाम में भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं फॉर्म का डेटा मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये जनरल स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ मैं लिखता हूँ कि इनलाइन फ्रेम का प्रैक्टिकल, इनलाइन फ्रेम का प्रैक्टिकल, या जो भी है,
एक, ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट जो भी लिखना है आप टाइटल में लिख दो। अभी मैं बॉडी में लिखता हूँ एक फ्रेम। कौन सा फ्रेम बोला गया है? एक फ्रेम बनाने के लिए बोला गया है और उसका सोर्स है xyz.html। इनलाइन फ्रेम बनती है आई फ्रेम टैग से। कौन से टैग से बनती है इनलाइन फ्रेम? आई फ्रेम टैग से बनती है। आई फ्रेम टैग मैंने यूज़ किया और यहाँ लिखता हूँ src इक्वल टू, और मैं यहाँ लिखता हूँ क्या है, xyz.html, xyz.html। ठीक है, हो गया काम आपका। और हाइट कितना बोला गया है? हाइट बोला गया है 300 पिक्सल। ठीक, ये डबल कोट में लिखा तो भी चलेगा। और विड्थ कितना बोला गया है? 300 पिक्सल। हो गया आपका काम, बस इतना ही था। यही इतना ही प्रैक्टिकल, एक लाइन का प्रैक्टिकल था, हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट है राइट अ इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग। और आपको क्या करना है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम लिखना है और उसमें आप यूज़र से एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करोगे और बताओगे कि उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो चलो मैं इसके लिए प्रोग्राम लिखता हूँ। चाहे तो मैं ऊपर का ही प्रोग्राम कॉपी करता हूँ, लेकिन चलो फ्रेशली लिखता हूँ आपके लिए। यहाँ आएगा डॉक्यूमेंट टाइप HTML, उसके बाद आएगा आपका हेड, उसके बाद आएगा आपका टाइटल। ठीक है, टाइटल में लिखूँ क्वेश्चन नंबर 8। मैं ये इतना शॉर्ट टाइटल रखता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है बड़ा टाइटल लिखने की। नेक्स्ट क्या है, हेड क्लोज होगा। नेक्स्ट है आपका बॉडी स्टार्ट होगा। ठीक है, और बॉडी में क्या बोला गया है कि आपको एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है। स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है तो आपको यूज़ करना होगा फॉर्म। तो मैं क्या, कौन सा टैग लेता हूँ? फॉर्म टैग लेता हूँ। डन। और फॉर्म में एंटर स्ट्रिंग ये मैसेज देता हूँ और इनपुट टाइप इक्वल टू, ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू लिखता हूँ टेक्स्ट। इससे टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा और टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखता हूँ T1। ठीक है, मैंने नाम लिख दिया है। अभी नीचे लेते हैं एक बटन, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। अब यहाँ सबमिट नहीं लेना है, डायरेक्ट बटन लेना है और यहाँ लिखना है वैल्यू। बटन के ऊपर जो नाम अपीयर होगा ना वो वैल्यू में लिखना है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं काउंट। ठीक है, एंड ऑन क्लिक ये इवेंट हम कॉल करेंगे, ऑन क्लिक इक्वल टू, ठीक है, ऑन क्लिक। और यहाँ मैं लिखता हूँ एक फंक्शन का नाम F1। मैं एक फंक्शन का नाम लिख देता हूँ। जब आप क्लिक करोगे ना ये फंक्शन कॉल होने वाला है। लेकिन अभी ये फंक्शन कहाँ है? ये फंक्शन हमारे पास अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया है क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमें लिखना होगा। तो चलो जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट हम क्या करते हैं ना, हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं हेड टैग में, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ कन्वीनियंट होता है, टाइटल के नीचे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट SCRIPT। डन, स्क्रिप्ट स्टार्ट कर दिया। टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट ले लेता है। तो उसके बाद आप भी फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन का नाम क्या दिया था? F1 और कर्ली ब्रैकेट। और अभी हम क्या लिखते हैं कि फंक्शन में हमें क्या लेना है? डेटा लेना है। कहाँ से लेना है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल का ये गलत हो गया, वेरिएबल ए। ठीक है, वेरिएबल ए मैंने लिया है और अभी ए में भी वैल्यू स्टोर करने वाला हूँ। ए इक्वल टू क्या लिखना है? फॉर्म1 को भी नाम देना पड़ेगा हमें यहाँ, नेम इक्वल टू F1। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू कैसे लानी है? जस्ट लिख लो F1.T1.text। इससे क्या होगा, आपके टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ए में कॉपी हो जाएगी। F फॉर फॉर्म का नाम, T1 फॉर टेक्स्ट बॉक्स का नाम, एंड उसका टेक्स्ट हमें किस में स्टोर करना है? ए में स्टोर करना है। अभी यहाँ हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक यूज़ करने वाले हैं मेथड। ठीक है, तो चलो अभी पहले हम क्या करेंगे, उसको एक मैसेज देंगे। तो क्या मैसेज देंगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे लेंथ, सॉरी ए डॉट लेंथ। इससे क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट में लेंथ कैलकुलेट करने के लिए लेंथ नाम का
आपको फंक्शन लेना होता है ए डॉट लेंथ, ए टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, सॉरी ए में टेक्स्ट स्टोर रहेगा और उसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन, बस इतना ही लिखना था और इससे क्या होगा, आपका लेंथ प्रिंट हो जाएगा। बस इतना ही प्रोग्राम था। चाहे तो आप इसमें मैसेज भी लिख सकते हो, लेकिन प्रोग्राम बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, इससे जस्ट आपका लेंथ प्रिंट हो जाएगा, इतना छोटा है। अभी चलो जावास्क्रिप्ट खत्म हुआ तो मैं स्क्रिप्ट क्लोज कर देता हूँ। ये फंक्शन पहले क्लोज करना होगा, डन। अब इसके बाद में क्या करना होगा, स्क्रिप्ट क्लोज करने वाला हूँ, ठीक है, डन हो गया। और अभी नीचे जाके हम क्या करेंगे, बॉडी क्लोज कर देंगे, नहीं फॉर्म क्लोज कर देंगे, उसके बाद हम बॉडी क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, और ये हमेशा पूछा ही जाता है सेकंड नंबर पर। सेकंड जो क्वेश्चन है ना, इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम रहेगा, याद रखना। तो ये फर्स्ट हो गया, अभी मैं सेकंड देता हूँ। सेकंड क्या है, राइट ए इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नंबर एंड डिस्प्ले स्क्वायर एंड क्यूब नंबर। तो क्या करना है ना, सेम मैंने बोला ना सेम होता है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर का ही प्रोग्राम कॉपी करते हैं। मैंने बोला स्मार्ट वर्क करो, ऊपर का ही प्रोग्राम क्या करेंगे, अभी कॉपी करेंगे और जस्ट इसमें ही चेंज करने वाले, मैं ऊपर का ही प्रोग्राम कॉपी करने वाला हूँ, कंट्रोल भी। अभी बाकी सब एज इट इज़ आएगा। आप चाहे तो यहाँ टाइटल चेंज कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8B लिखो, डन, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले, एक नंबर एक्सेप्ट करने वाले। हम यहाँ क्या एक्सेप्ट कर रहे थे, पहले स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहे थे। तो अगर हम स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहे हो ना और उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, पार्स इंट। ये फंक्शन आपको यूज़ करना है, पार्स इंट नाम का आपको फंक्शन यूज़ करना है, और बस इतना ही करना था, हो गया, पार्स इंट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये हटाएंगे और हमें क्या प्रिंट करना था, स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो यहाँ मैं एक मैसेज लिखता हूँ कि स्क्वायर, और एक मैसेज लिख रहा हूँ, ठीक है, डबल कोट कंप्लीट, और प्लस लेता हूँ मैं। प्लस से क्या होता है, दोनों स्ट्रिंग ज्वाइन हो जाएंगे। तो प्लस से मैं यहाँ ज्वाइन करने वाला हूँ, किसके साथ, इसका स्क्वायर कैसे लिखेंगे, ए स्टार ए, बस इतना ही करना था, ए स्टार ए। उससे इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर रहा हूँ, नीचे पेस्ट कर रहा हूँ, और नेक्स्ट क्या प्रिंट करना है, क्यूब। मैं यहाँ लिखता हूँ क्यूब, और यहाँ क्या लिखना है, और एक स्टार लगाना है ए, इससे उसका क्यूब प्रिंट हो जाएगा। इतना आसान था, हो गया काम, बाकी कुछ चेंज ही नहीं करना है बाकी। और हाँ, यहाँ कर सकते हैं एंटर स्ट्रिंग की जगह एंटर नंबर, बस हो गया। सेम सेम प्रोग्राम था, इतना ही चेंजेस करना था। तो सिमिलर होता है, तो ये भी इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम होता है, पूछा ही जाता है। तो अगर आपने एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम ऐसे कर लिया ना, तो नेक्स्ट टाइम ऐसे पूछेंगे कि एडिशन ऑफ नंबर करो, सब्सट्रैक्शन करो, तो सिमिलर टाइप के प्रोग्राम आते हैं, ठीक है। तो चलो, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है। ये सेशन थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि मैंने इसमें आपके साथ प्रोग्राम भी एक्सप्लेन किया है, टाइप किया है। तो इससे कम से कम आपको पता चलेगा कि एग्जाम में टाइप कैसे करना है, प्रोग्राम करना कैसे है। डिफिकल्ट प्रोग्राम नहीं होते, आसान प्रोग्राम होते हैं, और छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, और कॉपी पेस्ट का ही काम होता है देखा जाए तो, ठीक है। तो चलो, इसी नोट के साथ मैं ये सेशन एंड कर रहा हूँ, और नेक्स्ट सेशन में मैं एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं ऑलमोस्ट आपके साथ 5 क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, और ये लास्ट ईयर पूछे गए थे, और ये मैंने मेमोराइज कर लिए थे कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। और ऑलमोस्ट आपको सेम ही क्वेश्चन मिलेंगे इस एग्ज़ाम में। ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट आपको 90% आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे इस एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन पेपर चलो अच्छे से करके जाना है। क्वेश्चन पेपर आपको 5 क्वेश्चन पेपर अच्छे से करके गए ना, तो आपके आउट ऑफ मार्क्स कहीं नहीं गए, 1-2 मार्क्स कम आएंगे, लेकिन आउट ऑफ 80 आपको 78 या 80 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, अगर प्रॉपरली आपने ये फॉलो किया तो, ठीक है। तो चलो, इसी नोट के साथ मैं ये सेशन एंड कर रहा हूँ। बाय एवरीवन।